Hello friends, welcome back to this new era of so called Chinese virus। पता है मुझे कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, मैंने तो ये बहुत सा महीनों से ये चैनल बंद किया हुआ था। ठीक है, कुछ अपने पर्सनल रीजंस के कारण, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। खासकर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और जो अपकमिंग बोर्ड्स है 10th क्लास सीबीएसई, ठीक है, उनका भी पढ़ाई बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सीखते रहते हैं कुछ कुछ नया हर रोज़ कोचिंग क्लासेस में, स्कूल में, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो आप लोग निराश मत होइए, सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी अच्छे से कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। जब भी ये लॉकडाउन टूटेगा, ठीक है, आप फिर से एक कंपटीशन में आओगे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर सको। इसलिए आप सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से घर में बैठ के करो। और एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि बाहर आप जब भी निकलो अपने घर से बाहर, तो मास्क का हमेशा उपयोग करो। ठीक है, और ये भी इंश्योर करो कि आप किसी अदर पर्सन से 3 to 4 फीट, अप्रॉक्स 1 to 2 मीटर का सेफ डिस्टेंस बना के चलो। भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचो। ठीक है, क्योंकि आपकी जान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और देश के लिए भी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आप बच्चे कहीं ना कहीं इस देश का भविष्य हो। ठीक है, तो इस चैनल पे, इंटरमीडिएट साइंस चैनल पे, जो आप ही का चैनल है, इस पे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 10th क्लास सीबीएसई का है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से सबसे पहले आप ये जानो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना अभी आपकी लाइफ कैसी होगी। मतलब आप सबसे ज़्यादा तो जो यूज करते हो ना, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवीज, एक छोटे से टॉर्च से लेके एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, वहाँ तक आप हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपको अपना लाइफ इमेजिन करना भी लगेगा, जैसे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा लाइफ कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप खुद सोच के देखो। और जब इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक यूनिट है वो चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि चार्ज क्या है। ठीक है, अब देखो, जब हम चार्ज के बारे में जान रहे हैं, तो चार्ज का जो बेसिक फंडा है ना, वो स्टार्ट होता है एटम से। ये एटॉमिक फिजिक्स से स्टार्ट होता है, ये एटम से स्टार्ट होता है। आपको पता है कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये कूलम क्या है? ये चार्ज का एसआई यूनिट है। ये क्या है? ये चार्ज का एसआई यूनिट है। देखो, और प्रोटॉन का चार्ज की बात करोगे तो प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, प्रोटॉन का प्लस होता है, तो ठीक है, चलो आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है और प्रोटॉन का प्लस होता है। लेकिन इसके पीछे का ये रीज़न नहीं है कि एक्चुअल में माइनस है और वो एक्चुअल में प्लस है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आप माइनस कहते हो और प्रोटॉन का चार्ज प्लस कहते हो, ये एक्चुअल में, जैसे आप कहते हो ना कि मेरे पास -3 रुपीज़ है और एक कहते हो मेरे पास +5 रुपीज़ है, यानी कि आपके पास ये 5 रुपये है और ये 3 रुपये आप कर्ज में हो, माइनस में चल रहे हो। तो ये माइनस प्लस अलग है, ये मैथमेटिकल माइनस प्लस है। और ये फिजिक्स में केवल और केवल ये जो माइनस प्लस चार्ज को दिया जाता है, ये चार्ज के नेचर के बेसिस पे दिया जाता है। क्योंकि लाइक चार्ज जो होते हैं ना, लाइक चार्ज यानी कि एक समान चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये पाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। ठीक है, वहीं पे एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में आते थे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो एक नेचर का है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक अलग नेचर का है।
तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेचर को हम नेगेटिव मानेंगे और प्रोटॉन के चार्ज के नेचर को हम पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन मैथमेटिकली ये माइनस नहीं है, नहीं, ये मैथमेटिकली प्लस है, ठीक है। ये नेचर है, माइनस और प्लस ये चार्ज का नेचर है। ये बस ये बताता है कि इसी के जैसा अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, और इसी के जैसा अगर इसको कोई दूसरा चार्ज मिलेगा तो वो भी उसको रिपेल करेगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में एक साथ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक का नेचर पॉजिटिव है, एक का नेचर निगेटिव है। तो ये चार्ज के नेचर है जो पॉजिटिव और निगेटिव है, और जब भी पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि अनलाइक चार्ज जब भी आपस में आएंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो चार्ज का जो बेसिक कंसेप्ट आता है ना, वो एटम से ही आता है, और आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, दोनों का नेचर क्या है। अब देखो, हर एक मेटल में जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हर एटम में कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें वो मूव करते रहते हैं फ्रीली, और वो इतने फ्री होते हैं, यानी कि उनको इतना आज़ादी होता है कि वो विद इन मटेरियल वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, चार्ज का एक प्रॉपर्टी तो आपने ये पढ़ा है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं विद इन मटेरियल, विद इन एलिमेंट, ठीक है, तो वो मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, मूव तो कर सकते हैं, और जब मूव करते हैं तब हम उसको कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या करंट है, ठीक है। करंट है ही क्या, तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि ये करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह के, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपको चार्ज का पहला प्रॉपर्टी बताया कि जब चार्ज क्लोज रहेंगे, ठीक है, तो एक निगेटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव से इनकाउंटर करेगा तो अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके के जो भी आपका ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये स्टैटिक चार्ज में होता है। जैसे कि कोई चार्ज अस्थिर रखा हुआ है तो, लेकिन अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रखे हुए, जो फ्री हैं, जो मूव करने के लिए आज़ाद हैं, अगर वो फ्लो कर रहा है, तो अगर चार्ज फ्लो करता है तो ये आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और आप जो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 12th क्लास में अलग से सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के अंडर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखा हुआ है, वो जब फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि वायर में करंट है या कंडक्टर में करंट है। लेकिन फ्लो कब करेगा, फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, क्या वो अपने आप फ्लो कर जाएगा, नहीं। फ्लो करने के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी चार्ज जो है वो फ्लो करता है तो उसे करंट तो जरूर कहते हैं, लेकिन फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी करोगे। चलो, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या यूँ कहो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल का मतलब और फिर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को आपको समझना है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण ही राइज होता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। चलो, एक चार्ज आपका इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ये पॉइंट बी एज्यूम कर लो, और ये पॉइंट एज्यूम कर लो कि ये पॉइंट ए है। यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसे आप टेस्ट चार्ज कहते हो, ठीक है, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि इस चार्ज को मूव करना है, इस चार्ज को आपको ले जाना है पॉइंट ए तक। अब देखो, चूंकि ये ग्रुप ऑफ चार्जेस है, कुछ चार्जेस पॉजिटिव है, कुछ चार्जेस निगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये स्टेशनरी चार्ज प्लस क्यू पे, मान लो क्यू, ठीक है, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं या फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है।
तो इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करने में, ठीक है, अगर ये मूव करना चाहेगा, आप चाहोगे कि अगर ये मूव करे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो जो भी आप वर्क डन करते हो ना, जो भी आप वर्क डन करते हो, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज पे क्यू पे, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहलाता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको फिर से समझो, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, ढेर सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, और हम किसी एक टेस्ट चार्ज को बी से ए तक प्लेस करने में वर्क डन कर रहे हैं W, तो वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहलाता है हमारा उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है, जहां से आप एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहेगा कि हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या कहोगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। पोटेंशियल डिफरेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B is the work done per unit charge from for moving the charge from point B to A। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का कि कोई भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उसको मूव करने के लिए आपको वर्क डन भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जितना भी आपका चार्ज है, जितना भी आपका वर्क डन है, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज करोगे तो किसी भी दो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट के बीच में होता है। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है, अगर हमारा पॉइंट ए और बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में वही होगा जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने में, चार्ज को रिप्लेस करने में खर्च हो, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा डिफिनेशन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके लिए आपको बिल्कुल भी हल्का सा भी बस दिमाग लगाओगे ना, एक दो बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस।